नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों का कॉमन टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंतर्गत शिक्षा आयोग जो बने हैं स्वतंत्रता पूर्व, उनको बताने जा रहे हैं और ये डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। यूपीटीटी, सीटीटी और रिटन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ध्यान से सुनिए, घर बैठे आराम से आप पढ़िए। और बहुत से लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी आप सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, तो लॉर्ड मैकाले को कब भारत भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को कल आपको हमने बताया था कि मैकाले 10 जून 1934 को भारत आया था और ये कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1835 को प्रस्तुत किया। तीसरा क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? तो विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति 1835 को घोषित की थी। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? तो ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उड का घोषणा पत्र। शिक्षा के लिए उड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उड को इसलिए उड की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उड का घोषणा पत्र 1854 को घोषित किया गया था और उड को आप बहुत पूरा पढ़ डालिए, उड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समय हम वीडियो बनाएंगे उड के बारे में। नेक्स्ट है उड के घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उड के घोषणा पत्र में कुल 102 अनुच्छेद हैं। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रस्तावित किया? तो कर्जन ने 14 अप्रैल 1906 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारत ने जो है इन्होंने भी लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय कृषि शिक्षा अनुसंधान कहाँ स्थापित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बिहार में स्थापित किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले को किस पद पर काउंसिल ने भेजा था? तो लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार के पद पर काउंसिल ने भेजा था। अब आता है चार्टर पत्र में। तो 1813 के चार्टर का विवाद क्या था? तो 1813 का चार्टर का विवाद था पहला कि लक्ष्य पूर्ति, जो लक्ष्य दिया गया था वो नहीं सही हो रहा था। धनराशि का व्यय जो 1 लाख रुपए था वो धनराशि के व्यय में गड़बड़ आ रही थी, कहाँ खर्चा करें, और जो भारतीय भाषाओं की अवहेलना की जा रही थी उस पर भी ये विवाद उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में किसकी शैक्षिक योजना में भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ब्रिटिश काल में मैकाले का जो विवरण बताया था उसकी शैक्षिक योजना से भारतीय शिक्षा सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उसके बाद जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया वो उड ने पूरी भारतीय शिक्षा नीति को समर्थन किया था। अब अगले पूछते हैं ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो ब्रिटिश काल में केवल गुरु शिष्य संबंध केवल मात्र औपचारिक थे। ब्रिटिश काल में केवल जो है गुरु शिष्य संबंध के औपचारिक थे। आपको याद होगा गुरु वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन गुरु शिष्य संबंध मात्र पिता और पुत्र की बात हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ में साक्षरता दर या साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो लगभग 7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना की जानी चाहिए, ये किसने सुझाव दिया था? ये कोठारी कमीशन। शिक्षा के लिए याद रखना कोठारी कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये उड का घोषणा पत्र 1854 को। उड का घोषणा अभी बताया आपको, उड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि उड ने शिक्षा में बहुत परिवर्तन किए, भारतीय शिक्षा नीति को बड़ा जोरदार समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब और किसने कब चला और किसने इसको कितने दिन चलाया? तो इसको सबसे पहले लॉर्ड कर्जन द्वारा चलाया गया था और 1901 में चला था और 15 दिन चला था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
कब बना और किसने कितने सदस्य थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को भी कर्जन ने बनाया था और ये 27 जनवरी 1902 में बना था और इसमें केवल 2 सदस्य थे। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा विद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 21 मार्च 1904 को। ये तीनों चीजें लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, तभी उन्होंने 1906 में अपनी शिक्षा नीति दी थी। तो लॉर्ड कर्जन के 3 हैं, शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है ना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोनों अंतर हैं। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था और अधिनियम बना था 1904 में। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा आयोग कब बना और इसका दूसरा नाम? तो भारतीय शिक्षा आयोग को पहला भारतीय शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। ये 3 फरवरी सन 1882 को बना था और ये सर विलियम हंटर के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको हंटर आयोग का नाम भी देते हैं। ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा आयोग सबसे पहले 1882 बना था। इसी में एक शिक्षा आयोग है, इसको दूसरा कह सकते हैं या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कह सकते हैं। अब केवल शिक्षा आयोग बोला जाता है। तो ये शिक्षा आयोग कब बना? तो ये शिक्षा आयोग जो है 1964-66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी 60 में नाम है, के द्वारा बनाया गया था और इसीलिए इसको कोठारी के नाम के द्वारा कोठारी आयोग भी कहते हैं। अगला सार्जेंट योजना कब और किसने तथा अन्य नाम? तो सार्जेंट योजना सर जॉन सार्जेंट ने बनाया था और ये 1944 में बना था। इसके अन्य नाम है भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, ये सर सार्जेंट ने की थी और इसमें कुल 12 भाग हैं। इसका उद्देश्य था कि भारत को 40 वर्षों के अंदर 1984 तक पूर्ण साक्षर बनाना। भाई 1944 में बनाया और 1984 तक कहता भारत को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम एडम की शिक्षा योजना कब रही? तो विलियम एडम की शिक्षा योजना 1835 से 1838 तक रही और इन्होंने 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और जो विलियम एडम्स थे ये बैप्टिस्ट मिशनरी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक? तो भारत में ब्रिटिश शासन 1857 से 1947 तक रहा। ब्रिटिश शासन 1857, उससे पहले कंपनी का राज्य करती थी। इसके बाद जब 1857 में क्रांति हुई तो इसको शासन ने ले लिया था अपने हाथों में। नेक्स्ट है छनाई का सिद्धांत को अधोगामी निस्संदन सिद्धांत भी कहते हैं। कल आपको निस्संदन सिद्धांत बताया था, तो उसमें कभी कभी अधोगामी भी शब्द जोड़ा गया। तो अधोगामी निस्संदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन और ये कब बना था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया ने बनाया था 1952-53 में। 1952-53 में था, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो 3 सिफारिश उन्होंने की थी। निरक्षरता उन्मूलन, निरक्षरता को हटाने की बात कही थी, अनवरत शिक्षा की बात कही थी और पत्राचार माध्यम से पाठ पढ़ाने की बात कही थी। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड ने कौन सी शिक्षा नीति की वकालत की थी? तो अभी बताया था आपको, चार्ल्स ने भारतीय शिक्षा नीतियों की जोरदार वकालत की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब बना? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सन 1917 में बना था और इसी को माइकल सैडलर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम सैडलर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हर्टांग समिति या द्वैध शासन समिति कब बना था? तो ये सन 1929 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हर्टांग, इसलिए हर्टांग समिति नाम दिया गया। वुड एबर्ट रिपोर्ट, तो वुड एबर्ट रिपोर्ट 1937 बनी थी और ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कब बना था? ये 1921 में बना था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग कब? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यहाँ पर है। तो विश्वविद्यालय आयोग जो स्वतंत्रता के बाद बना था 1948-49 में बनाया था और राधा कृष्णन आयोग ने बनाया था। तो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और इसमें जो गलतियां हो, जो आपको और पढ़ना हो, जरूर कमेंट्स करके बताएं। 3 क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग
कब बना था? शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना था? बहुत बहुत धन्यवाद।